धन्यवाद मित्रों। मैं गोपाल चंद्र मंडल, यूट्यूब चैनल अनोखा दर्पण के माध्यम से आज मैं आप लोगों को जो मेरी कविता छपी थी समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी की द्विमासिक पत्रिका जुलाई अगस्त 2000। इसके पहले एक एपिसोड में मैंने अपनी एक कविता पढ़कर सुनाई थी आप लोगों को, जिसका शीर्षक था धुंध। ये कविता है, ये धुंध, और ये समकालीन साहित्य पत्रिका है। ये आप देख रहे हैं, ये समकालीन साहित्य पत्रिका जो दिल्ली में साहित्य अकेदमी है, वहाँ से जो छपी थी धुंध कविता। इसके बाद इसी पत्रिका में और 2 कविताएं छपी थी, उगता है आदमी। मैं दिल्ली स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था अपने मित्र की प्रतीक्षा में, और लोगों की आवाजाही देखकर ऐसा लगता था मानो जंगल घास की तरह आदमी उगता है। कितने लोग इधर उधर कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, असंख्य लोग। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, उगता है आदमी। लीजिए मैं सुनाता हूँ। बैठा हूँ मैं पुरानी दिल्ली स्टेशन के मेन गेट की बगल में। बैठा हूँ मैं पुरानी दिल्ली स्टेशन के मेन गेट की बगल में। इंतज़ार है एक मित्र का रिसीव करने आने का। देख रहा हूँ लोगों की आवाजाही, असंख्य राही। अंदर विचार कौंधता है, आदमी उगता है। हाँ, उगता है पौधों की तरह। मगर क्या सभी पौधे आयु भर जी पाते हैं? कितने असमय ही सुख जाते हैं। हमारे अंदर का एक पौधा जीने की संघर्ष यात्रा में दिल्ली रेलवे स्टेशन के किनारे पल्लवित होने की आखिरी सांस तक लगा रहा है जोर। पता नहीं मिट्टी मिलेगी भी या नहीं पकड़ने को जड़ें। क्योंकि जब तक मिट्टी नहीं मिलेगी तब तक पौधा को जड़ विस्तार के लिए कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आगे है, बिना मिट्टी और पानी के भला पौधा कब तक खुद को रखेगा बचाए। फिर भी रोज आदमी उगता है आदमी। जैसे जंगल घास पौधा आदि स्थावर जोनि के जीव उगते हैं।
तो ये थी मेरी कविता उगता है आदमी। और इसके बाद एक कविता छपी हुई है इसी अंक में, जिसका शीर्षक है समर्पण। जिसका शीर्षक है समर्पण। मैंने सारा जीवन कविताएं, नाटक, कहानी, गीत, भजन, नुक्कड़ नाटक, निबंध आदि आदि साहित्यिक रचनाएं करने का मुझे माँ सरस्वती ने, या कहिए ईश्वर ने मौका दिया। मुझ में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की पूजा करते हुए, गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु का ध्यान भजन करते हुए मैं जो कुछ भी करता हूँ गुरु को समर्पित है, ईश्वर को समर्पित है। और फिर अगली कविता मैं समर्पण को अगले एपिसोड में रखूँगा। 6 मिनट कर चुका है यह एपिसोड। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ऐसी बात नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। कम से कम मेरे जैसे छोटे से एक कवि को हौसला अफजाई तो करेंगे आप लोग। जय गुरु, धन्यवाद।